बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रानी 3 पंचायत के वार्ड संख्या 6 निवासी शिवशंकर राय की मौत को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण बीते दिनों चाणक नगर बेगूसराय में हो गई थी। जब चाणक नगर से मृतक का शव गांव आया तो ग्रामीणों ने विधि विधान पूर्वक शव के दाह संस्कार के लिए अयोध्या घाट गए। वहां मेडिकल विभाग की टीम पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और जांचों उपरांत दाह संस्कार किया गया। उसके बाद स्थिति को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में घरों को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी पूजा ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव के कारण 67 वर्षीय शिव कुमार राय की मौत हुई। उनकी मौत उपरांत दाह संस्कार में शामिल 67 लोगों को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शिवशंकर राय कई दिनों से बीमार चल रहे थे। अचानक उनकी मौत बेगूसराय के चाणक नगर में इलाजरत के दौरान हो गई। मौत के बाद उनके शव को गाँव लाया गया और विधि विधान पूर्वक दाह संस्कार की तैयारी की गयी। अयोध्या घाट पर मेडिकल विभाग की टीम पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। दाह संस्कार में शामिल लोगों को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोगों का आवागमन जारी है। यदि कोरोना पॉजिटिव के कारण मौत हुई है तो उसका सर्टिफिकेट दिया जाए। ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी से अपील की है कि पूरे पंचायत को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया जाए, क्योंकि लोगों का आवागमन जारी है और जो भी लोगों को चिन्हित किया गया है वो पंचायत ही नहीं क्षेत्र के तमाम लोगों से मिलते जुलते रहे। उनका भी पूर्ण रूपेण जाँच करवाया जाए। बीटी न्यूज बिहार के लिए बछवाड़ा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। ये जो आप बैरिकेडिंग आगे पीछे देख रही है सिर्फ अपना खाना पूर्ति के लिए मतलब आदमी का जब मन होता है बैरिकेड उठा के आते जाते कोई रोक टोक नहीं है किसी का। न ही यहाँ सैनिटाइजर छिटा गया और न ही मास्क कुछ नहीं बांटा गया। बस आप यहाँ आए प्रशासन लोग भाग घेर के चले गए। उनका और कोई लेना देना इनसे उनका नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम शुभम कुमार। कंटेनमेंट जोन कब बनाया गया? ये जो है सर कल सुबह आए थे सब लोग और हमको लगता है 12-1 बजे के बाद पास बना है। हम उस समय थे नहीं। क्या दिशा निर्देश दिए गए? दिशा निर्देश जो सर कोरोना के बारे में जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि भाई जो कंटेनमेंट जोन बनता है उस जोन में जो है ना किसी लोगों का माने प्रवेश है और ना किसी का बाहर जाना है। दोनों वर्जित होना चाहिए सर। इसलिए चूँकि मतलब ये चेन सिस्टम है कोरोना का, तो स्वाभाविक है कि लोग जाएंगे बाहर तो वहाँ छुआछूत वगैरह होगा। और ये जहाँ तक हमको पता है कि छुआछूत से ही ये बीमारी फैलती है। तो ये तो पहला चीज़ है कि जाना ही नहीं चाहिए लोगों को। दूसरी चीज़ है कि इस पर थोड़ा सा प्रशासनिक लोगों का ध्यान होना चाहिए। हुआ क्या है कि कल यहाँ पे लोग आए हैं और उधर आप देख रहे हैं सर, इधर जो है पीछे की तरफ और इधर दोनों तरफ बस इतना हमको लगता है मुश्किल से 40 मीटर के डिस्टेंस में ये मतलब बैरिकेडिंग दोनों तरफ से कर दिया गया है। और इसका बस उसके बाद से यहाँ पे कोई ना प्रशासनिक ध्यान है ना कुछ है। जबकि सर हम लोगों का आना जाना सामान्य जीवन की तरह अभी भी हो रहा है। लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं सब लोग हैं, इधर भी हैं और सारे लोगों का आना जाना है। लेकिन यहाँ पे ना मतलब कोई मतलब जनप्रतिनिधि लोग हैं, आते हैं खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। किन समस्याओं को लेकर कंटेनमेंट जोन बनाया गया और इस पर आपका क्या कहना है? ये जो है सर ये हमारे पड़ोसी हैं, शिवशंकर राय नाम है इनका और ये बेगूसराय चाणक नगर में रहते थे। इनकी उम्र हमको लगता है 67 के करीब होगी और ये काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। इनकी मृत्यु हो गई थी और शायद हो सकता है कि ये आजकल पता नहीं मौसम का भी थोड़ा सा है या हो सकता है कोरोना उनको रहा हो, चूँकि डॉक्टर ने वहाँ उनको कोरोना से पीड़ित बताया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। प्रशासनिक बिल्कुल फेल्योर कह सकते हैं, लापरवाही की वजह से जब उनको कोरोना हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनको वहीं पे मतलब वहीं से उनको स्वास्थ्य विभाग अपना तरीके से उसको जला था, तो वो लोग यहाँ तो मतलब ले आए। उसके बाद यहाँ लाने के बाद सारे लोग, चूँकि ग्रामीणों में तो आप तो समझ रहे होंगे कि लोग जो है यहाँ लोगों का भावनात्मक लगाव रहता है। उनको कोरोना से कोई मतलब नहीं है कि कौन हुआ क्या हुआ नहीं हुआ। लोग आए, सारे लोग मोहल्ला के और भी लोग आए, सारे लोग आए देखने बात करने और सब लोगों से हुआ, लोग रोना धोना जो होता है। तो सारे आज के डेट में सर अगर क्वारंटाइन की नौबत आती है तो मुझे लगता है कि पूरे गांव को, चूँकि ये चेन सिस्टम है, हम मतलब चौक पे पानी प्लांट खोले हुए हैं, तो चूँकि ऐसा कुछ प्रशासनिक कोई आदेश ही नहीं था कि आपको वहाँ नहीं जाना है या कुछ नहीं करना है। हम लोग गए आए जनरल आम जीवन में जो लोग आते जाते हैं, तो एकदम बिल्कुल प्रशासनिक लापरवाही है सर। और यहाँ पे जो है ना कोई सुविधा है ना कुछ है, लोगों का आना जाना है। मैं पर्सनली डीएम महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो इस बात को मतलब बारीकी से लें और आज के समय में पूरे चेन सिस्टम करके और ये जो है पूरे गांव को क्वारंटाइन करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो है अजीब स्थिति है,
वहाँ बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कोरोना का कोई असर नहीं है। यहाँ बिहार है, यहाँ गांव है, यहाँ पे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो यहाँ कोरोना है। तो सर आप क्या बताएं हम। आप वर्तमान सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? वर्तमान सरकार हमारे बिहार गवर्नमेंट के नीतीश कुमार जी हैं, तो उनको अभी ये जैसे अभी रौनी में हुआ 5 लोग से कोरोना फैलता है, और आज 5000, आज चीन में कोरोना शुरू हुआ, लेकिन आज के डेट में देखिए आज इंडिया तक आ गया। मेरे मोहल्ले से कोरोना शुरू हुआ, आज के डेट में पूरे रौनी गांव में कोरोना है। पूरे गांव को क्वारंटीन करना चाहिए, और अगर मान चलिए पूरे गांव को अभी आप नहीं करते हैं, पूरे प्रखंड में होगा, जिला में होगा, तो सरकार को अविलंब इस पर जो है ध्यान देके और पूरे रौनी गांव को क्वारंटाइन करके और इसको जो है इस पर जो आगे की कार्रवाई हो वो करें। आपका परिचय? जी मेरा नाम ऋतुराज है और मैं गांव में ही पानी प्लांट चलाता हूँ। सुर लगते हैं, उनका देहांत हो गया बेगूसराय में। वो वहाँ से यहाँ लाए गए, कैसे लाए गए हम लोगों को पता नहीं, लेकिन आने के बाद यहाँ जैसे रीति रिवाज से ले जाया जाता है, यहाँ से ले जाया गया, लेकिन सामाजिक स्तर से इन पर कोई देखभाल नहीं किया गया। उन लोगों को पता चला कि कोरोना है, तब हम लोग अपने हैं इसलिए उनके यहाँ आते जाते हैं, उनका देखभाल करते हैं, लेकिन हम अपना सेफ्टी में हैं। और मेरे द्वारा कोई भी आए अधिकारी मेरे क्षेत्र में ले जाके कोरोना का जांच भी करवाए, और इधर जो है यहाँ का जो कार्यक्रम होगा उसके लिए दिक्कत की बात ये है कि यहाँ हजाम हैं, पंडित जी हैं, ये सबों को रोक दिया गया। किनके द्वारा रोका गया ये भी हमको पता नहीं है। तो हम अधिकारी महोदय से यही मांग करते हैं कि यहाँ आके यहाँ का जो सिस्टम है उसके मुताबिक अगर श्राद्ध कर्म में जो भी काम होगा उसके लिए यहाँ आके वो उनका निदान करें। बच्चे लोग जाते हैं दुकान तो वहाँ से भगा दिया जाता है, लेकिन अधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा है। ना यहाँ किसी तरह का छिड़काव किया गया है, ना हम लोगों को मास्क मिला है, ना सैनिटाइज़र मिला है। तो हम लोग केवल यहाँ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आप सरकार और जिला पदाधिकारी से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जिला अधिकारी से यही अपील करना चाहते हैं कि जो पूरे गांव में जब मुखिया जी के यहाँ आदमी बैठे हैं, जब हम सेविका होकर दूसरे क्षेत्र में कार्य करने के लिए गए तो मेरा पूरा गांव सुरक्षित नहीं है। तो पूरे गांव को सुरक्षित करने के लिए अधिकारी महोदय जो करना चाहेंगे वो करें। आपका परिचय? मैं आंगनबाड़ी सेविका आशा कुमारी, केंद्र संख्या 32 है। नहीं है, कहीं कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो पेपर में कैसे निकल गया? जब पेपर में निकल गया तो हमको सर्टिफिकेट सरकारी हॉस्पिटल के बनना चाहिए। 4 लाख रुपए मिलेगा, 4 लाख रुपए मिलता है। ये बनाया गया है कोरोना के लिए। वास्तविक है कोरोना जो व्यक्ति मरे हैं जिनको कोरोना का शंका हुआ है वो रहते थे बेगूसराय में, वहाँ से यहाँ लाया गया, वो हमारे गोतिया है। और उसके बाद यहाँ से दाह संस्कार के लाश भी चला गया, दाह संस्कार भी हो गया, उसके बाद कोई सुविधा नहीं मिला। और यहाँ रास्ता है देखिए आगे पीछे केवल ढाट लगा दिया। हम लोग किसान आदमी है, घास भूसा ले जाना है, दौनी करना है, कैसे अन जाएगा, ये केवल हम लोग का रास्ता अवरुद्ध किया गया है। प्रखंड के स्तर वीडियो दरोगा जी, मुखिया जी जो है सब ऊपर करके ये सब काम किए हैं, सब मिलजुल के। केवल हम लोग को क्वारंटाइन किया गया है, जब होना चाहिए पूरे गाँव का। आपका नाम? दिनेश राय।